हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सर्व समीकरण के उदाहरण हल करेंगे। और इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण हैं जिनके उदाहरण हैं उनको पहले हल करेंगे। पहले क्वेश्चनों को बाद में हल करेंगे। पहले इनके उदाहरणों को पहले करेंगे, क्योंकि उदाहरणों के करने के बाद ही हम इनके क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अर्थात इसके आसान हो जाएगा इसे कि इस उदाहरणों को एग्जाम्पल को करने के बाद। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो शुरू कर देंगे। दोस्तों, अपन को ये सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा। अर्थात हम मान सकते हैं इनको, यानी कि हमको दिया गया यानी कि हल आंसर यानी कि हमको दिया गया है, यानी इन दोनों में से अपन को दिया गया है LHS, हमको लिखाना है RHS। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको मान लेते हैं, इस भाग को मान लेते हैं अपन LHS और इस भाग को RHS। LHS को ऐसे लिख देंगे, लिख लिए। अब अपन को एक तरफ याद रखना चाहिए, होना चाहिए कि क्यों टेन थीटा का मान क्या होता है। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बट्टा दिखना नहीं होगा, कोस थीटा। और कोट थीटा का मान क्या होता है? कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और फिर कोट थीटा का मान होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। इस प्रकार हम कोस थीटा लिख लिए। फिर हम इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम ये किए जाएंगे साइन थीटा कोस थीटा। के बाद इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। फिर ऐसे किया जाएगा ये फिर इसका इसमें गुणा भाग करने के बाद इनका लघुत्तम आ जाएगा। इनको काटने के बाद आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा लिख दे रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा कोस थीटा। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है, नहीं होता है। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे 1 साइन थीटा कोस थीटा लिख लिए। लिखने के बाद अपन ये हो गए 1 बटा साइन थीटा बटा 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब 1 को अपन इन दोनों के नीचे अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं होगा। तो अपन बराबर लगाएंगे, फिर 1 साइन थीटा डॉट 1 कोस थीटा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को उत्तर मिलाना है कोसेक थीटा सेक थीटा। क्योंकि कोसेक थीटा का मान कब बनता है? जब 1/,
साइन थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 कोसेक थीटा का मान होता है सेक थीटा। इसलिए अपन को उत्तर लाना है कोसेक थीटा सेक थीटा लाना है उत्तर, इसलिए अपन एक को अलग अलग बट्टे में लिख देंगे, यानी कि 1/sin थीटा डॉट 1/cos थीटा। अपन इन सूत्रों को अपन साइड में लिख लेना, क्योंकि ये सूत्र ही अपन को काम आते हैं परीक्षा में हल करने के लिए, इसलिए इनकी सूत्रों को ज़रूर याद करना। कोसेक थीटा मान होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं HP, और ये वाला पार्ट RHS, ये वाला पार्ट आया RHS। तो अपन दूसरा वाला सवाल हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, आपको दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² थीटा ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट है 1 + sin थीटा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट में है 1 - sin थीटा बराबर में दे रखा है 1, यानी कि उत्तर लाना है अपन को 1। हम इस पार्ट को, इस वाला पार्ट को मान सकते हैं LHS और इस भाग को RHS, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि अपन को ये दिया है और ये वाला उत्तर लाना है। तो हम पहले LHS वाला भाग को लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लिया, हाँ ऐसे हो जाएगा। ऐसा करने के बाद हम इन दोनों को, हम लिख लिए, हम इन दोनों को, ये इन दोनों को देख के अपन को कोई सूत्र याद आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अपन को याद आ जाएगा, A² - B² का सूत्र क्या होता है, A + B और A - B, यहाँ पर लिख देता हूँ A + B और A - B, होता है नहीं होता, होता है ना। तो हम यहाँ पे A² - B² का सूत्र यहाँ पर फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पे A + B है और A - B, तो यहाँ पर हम इनको 1 + tan² थीटा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम A का स्क्वायर लिख दिए, 1 - sin² थीटा लिख दिए, 1 + tan² थीटा, हम एक को लिखे न लिखे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है और इसका तो sin² थीटा, ये वाला तो इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे कौन सी वाली बनेगी, हम देखते हैं कि -1 sin² थीटा का मान क्या होता है, 1 - sin² थीटा का मान होता है
कोस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बताओ? सेक थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा होगा, हाँ सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे। यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा का भी मान होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेक स्क्वायर थीटा का भी मान होता है 1/, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और फिर कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान होता है, होगा नहीं होगा? नहीं होगा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा ना 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी गलती होगी मेरे से, कॉस स्क्वायर थीटा का मान नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा का ही मान होगा। इससे ये वाली क्वेश्चन कटेगी नहीं कटेगी? क्यों कटेगी? क्योंकि इसमें गुणा में ऊपर नीचे होता है तो ऊपर सेम नीचे सेम, गुणा में होती है तो ये कट जाती है, ये कट गई ना। अब यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 1, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? RHS, ये हमारा उत्तर आ गया। हम इसको लिख सकते हैं HP, यानी जो हमें दिया गया है उसे हमने सिद्ध कर दिया। इसे कहते हैं हेंस प्रूव। अपन दूसरा वाला सवाल देखते हैं। अब दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अपन को सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है अपन को। यस, इस सवाल भी करते हैं अपन। ये वाला भाग को हम मान लेंगे LHS, इस वाले भाग को मानेंगे RHS, मान लिए। अपन को दे रखा है LHS और ज्ञात क्या करना है RHS, तो हम पहले LHS भाग को लिख लेंगे। लिख लिए। फिर हम इनका लघुत्तम लेंगे, यानी कि इनका लघुत्तम नहीं बोलेंगे हम, इनका इसको कॉमन में लेंगे। कॉमन में तो दोनों ही आ गए। फिर लघुत्तम लेके आने के बाद इस वाले इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कट गई। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस इस वाले इक्वेशन से ये वाले इक्वेशन कट गई, ये वाले से। फिर यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भैया। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बोला है जो सुन लेना। इसमें LHS भाग को तो पहले लिख लिया अपन ने, लिख लिए। लिखने के बाद इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद इन दोनों करने के बाद इस वाले पार्ट से गुणा करेंगे। भाग में ये वाली इक्वेशन समान है, इसलिए तो ये इस वाले से इस वाले भाग नहीं जाएगी, यानी कि कट जाएगी। करने के बाद इस वाली को इससे 1 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद 100 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि मतलब 0 से नहीं, इस वाली संख्या से करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा को करने के
फिर ये वाली आ जाएगी, फिर इसको भी इसी प्रकार ये वाली से ये वाली कट जाएगी, ये वाली आ जाएगी, यहाँ पे आ गई। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस यहाँ पे ये वाले प्लस की साइन थीटा है और ये वाला माइनस का, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे बच जाएगा एक, यहाँ पे 2 हो गया, बच गई यहाँ पे 2 बच गई यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे 2 बच गए, सॉरी। दो बच गई। फिर इस वाले इक्वेशन में फिर ये वाला आ गया, मैंने बोला था ना पहले ऊपर लगाए थे अपन ने, इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग गया। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पर अपन को याद रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। होगा नहीं होगा? ये वाला सूत्र इसमें लगेगा ज़रूर, ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। हुआ नहीं हुआ? होगा, क्योंकि इसमें है ना दिख रहा है ना, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। अभी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे डॉट लगाइए, एक भी लिख सकते हैं इधर, कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा? तो अपन यहाँ पे उत्तर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यही अपन का RHS, और यही अपन को ज्ञात करना था, तो यहाँ लिख देंगे HP। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आएगी। पास सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यानी कि अपन को दिया हुआ है √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये वाला दिया हुआ है, और अपन को ज्ञात करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को ज्ञात करना है। यानी कि इस भाग को हम मान सकते हैं LHS, और इस वाले भाग को मान सकते हैं अपन RHS, मान ली, इसको मान ली। फिर LHS के भाग को अपन इधर लिख लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोसेक थीटा, ये इसमें ये अलग मत समझ लेना इसको। ये तो इधर लाइन खिंच गई, ये बट ये पूरा का ये पूरे पर ये अंडर रूट हो गया। अब ये इस वाले सवाल को आप मार्क कर लेना, इस वाले सवाल को ऐसे मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता इसके, लेकिन इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है, ये ध्यान रखना अपन को, क्योंकि एग्जाम में इस ऐसे थोड़े ही है
थोड़ा बदल के भी आ सकता है क्वेश्चन, या पूरा के पूरा चेंज कर दे, आएगा तो इस प्रकार ही, लेकिन मतलब संख्या को चेंज कर दे, लेकिन उत्तर तो वही आएगा। जो इक्वेशन को चेंज करेंगे ना उसके हिसाब से आएगा उत्तर, लेकिन मेथड यही रहेगा। लेकिन ये वाला सवाल, इन 3 सवाल कर लिए अपन, तीनों सवालों में से ये वाला सवाल ही अलग है, इसलिए इसमें एक इसमें मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें एक मेथड लगे है कि अंश हर में, इस वाले सवाल में अंश और हर में है ना, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ ना। अंश व हर में √1 + cos थीटा से गुणा करने पर इसको गुणा करेंगे अपन को, अंश और हर से 1 + cos थीटा को अंश व हर से गुणा करेंगे, यानी कि इसके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वदर गुणा, इसलिए इसको अंश हर से गुणा करेंगे। 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा गुणा करने के बाद फिर इसको पूरे रूट पे लग देंगे। इस रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको होल रूट भी लिख सकते हैं इनके ऊपर, इसलिए अलग अलग रूट लिखे होल के ऊपर भी लिख सकते हैं अपन। 1 + cos थीटा -cos थीटा ये वाले आ गए। अब यहाँ पे ये इस प्रकार आ जाएगा, इसको ऊपर नीचे गुणा करने के बाद इस प्रकार इक्वेशन बनेगी अपन के पास, इसका बनेगी तो ये वाले तो इक्वेशन समान है, यानी कि ये गुणा हो जाएगी, ये वाली असमान है, यानी कि इसमें सूत्र लगेगा। इस वाले सूत्र कौन सा लगेगा, इस वाले में ये लगेगा सूत्र, यानी कि A² - B² वाला सूत्र लगेगा, यानी A + B A - B, इस ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। सॉरी, इसमें ये वाला पूरा ही आ गया, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया इसका, और ये इस वाले में 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा का होना sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सूत्र बनता है, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा जरूर। यहाँ पे सूत्र बनेगा कौन सा वाला, हाँ ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान होता है sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा फिर। मैं यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दूसरा वाला उदाहरण लिख दिया, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा, इसके नीचे ही होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो गया, sin स्क्वायर थीटा का मान हो गया।
अब स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये याद रखना। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो ये याद रखना, स्क्वायर से रूट हट जाता है, दोनों के ऊपर से हट जाएगा। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अपन अब इस साइन को दोनों के नीचे लिख सकते हैं ना, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इन दोनों के ऊपर अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अपन को याद है 1 अपॉन साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान होता है कोट थीटा। तो उत्तर है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यही अपन को यही अपन को लाना था और यही उत्तर में दिया है, ये देख लेना, ये वाला ही दिया है और यही अपन ने निकाला है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना इस सवाल को, लेकिन ये अपन को याद रखना है कि इसमें ऊपर नीचे रूट 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करना है। गुणा करने के बाद सब सारा कुछ मेथड बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा और सारा सवाल हल हो जाएगा ये वाला। तो यहीं पर हो गया ये वाला, तो ऊपर वाला। अब दूसरा वाला देखते हैं, 5वां सवाल कि ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अपन को सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये वाली सिद्ध करनी है अपन को, ये वाली दे रखी है, इसको मानेंगे अपन LHS और इसको RHS। तो LHS वाले भाग को इधर लिख लेंगे अपन, सेक थीटा टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा का मान क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा होगा, कोस थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा होल स्क्वायर हो गया। यहाँ बराबर का निशान लगा देने के बाद और इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद कोस थीटा, दोनों सेम टू सेम है, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी इस संख्या पर भी अलग लिख देंगे और इस पर भी अलग लिख देंगे। और फिर इसको बराबर, इसको अलग अलग, यानी कि इस पर अलग, यानी कि इस होल स्क्वायर को पहले अलग अलग लिख देते हैं, यानी कि ये एक स्क्वायर अलग क्यों लिखेंगे वो बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर लिखेंगे तो इसका सूत्र बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब अपन को आंसर में लाना है, ये वाला लाना है अपन को,
सॉरी मैं इधर अलग ये वाला आंसर लाना है अपन को sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, ये वाला उत्तर लाना है। इसलिए अपन को इसमें इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर को इस प्रकार खोलना है कि बराबर में 1 माइनस साइन थीटा इस प्रकार लिख देंगे। लिखने के बाद और इसका मान और इसमें इस वाले में ये वाला सूत्र लग गया। यहाँ पर आप मान सकते हैं यहाँ पर 2 है, यानी कि फिर ये वाला यहाँ पे ये सूत्र बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी ए माइनस बी बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अपन को ये वाला उत्तर लेना है, इसलिए यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा सकते हैं अपन, इसलिए जब भी उत्तर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा अपन का उत्तर। इसलिए यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक बार माइनस का एक बार प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ अपन देखते हैं कि ऊपर वाली सेम और नीचे वाली सेम, तो यहाँ पे कट जाएगी। तो कौन सी कट जाएगी देखते हैं अपन। ये वाली से ये वाली कट जाएगी, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा अपन के पास उत्तर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों ये RHS ये वाला भाग अपन को, ये वाला RHS भाग जो अपन ने सिद्ध कर दिया यही HP है, यानी कि अपन को जो दिया था सवाल हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए HP जब लिखते हैं हेंस प्रूव। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ और इनके आगे वाले एग्जाम्पल भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर पहले बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर आपको मिलती रहे। जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।